नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हो गई है यहाँ पर प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो मैं यहाँ पर सुबह उठ कर के उसके बाद यहाँ पर झाड़ू घर में झाड़ू लगाई। पहले यहाँ पर गली में, फिर रूम में, फिर इस रूम में कंप्लीट होने के बाद मैं चली गई थी। सब्जी लाए हुए थे ये कल रात को, बाज़ार का दिन था, गुरुवार को बाज़ार लगता है हमारे यहाँ। तो वही सब्जी मैं उठा करके रख रही थी और ये कल मैंने ब्लाउज़ स्टिच किया था तो उसी का कपड़ा फैला हुआ है, छोटे छोटे कतरन हैं, उसी को मैं अच्छे से निकाल करके इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये मेरा आगे वाला रूम है जो कि आगे की तरफ है और जिसमें मैं सोती हूँ वो पीछे की तरफ है, वो वाला रूम। तो देखिए मेरा बुआ भी उठ चुका था और कितना मुझे परेशान कर रहा था। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहाँ वहाँ वो भी जा रहा था और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैं झाड़ू लगा रही वहाँ वहाँ वो भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैं सारा आगे का भी यहाँ पर साफ़ सफाई करके आ गई थी हॉल एरिया में और यहाँ पर मैं सारा झाड़ू लगा करके यहाँ पर काली पन्नी में, थैली में सारा कचरा उठाने के बाद आ गई थी। यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी के लिए खीरा काटा और देखिए मैं यहाँ पर घिउरा काट रही थी, जिसको नेनुआ भी बोलते हैं। वो किस तरीके का बना हुआ था। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि ऐसा नेनुआ आप लोगों को मिला हो तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने और पहले ही छौंक लिया था भुजिया को, नाश्ता बनाना था बेटी के लिए, वो जाती है पढ़ने के लिए तो बहुत जल्दबाजी रहता है, तो मैं उतना छीलने का ये सब करने का शूट नहीं की, थोड़ा सा ही काटने का वीडियो शूट की। और यहाँ पर मैंने भुजिया में हल्दी नमक डाल करके इसको ढक करके रख दिया था। और फिर मुझे आटा भी लगाना था क्योंकि लेट हो रहा था, तो मैं यहाँ पर आटा चाल करके रखी थी, तो बस निकाली और पानी लेकर के आटा को सान ली। क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत भाग दौड़ हो जाता है, इसलिए मैं बस ट्राइपॉड को सेट करके रखती थी और जो हो रहा था वो करती जा रही थी। तो यहाँ पर मेरा आटा गूँथ करके रेडी हो गया है और यहाँ पर मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। पहले मैंने सारी रोटियां बनाई, उसके बाद मैंने बेटी के लिए 2 पराठे बनाए, क्योंकि वो घर में दूध रोटी खा लेगी लेकिन वो भुजिया रोटी नहीं खाती है, इसलिए उसके लिए मैं पराठा ही बनाती हूँ टिफ़िन के लिए। तो मैं यहाँ पर मैंने बताया ना घिउड़ा का नेनुआ का भुजिया बनाई थी, तो उसको पसंद नहीं है, मेरे को लगा था उसको पसंद है इसलिए मैं बना दी थी। और वो टिफ़िन लेकर बाद में जब लौटी स्कूल से तो सारा भुजिया उसमें टिफ़िन में रखा ही हुआ था। और यहाँ पर मैं देखिए उसके लिए 2 पराठे बनाई थी और बाकी हस्बैंड जी के लिए इसके लिए 2 पराठे बनाई, हस्बैंड जी के लिए रोटी बनाई थी। और मेरा यहाँ पर नाश्ता प्रॉपर रेडी हो गया था। और देखिए जल्दबाजी में कितना अलट पलट हो रहा है मेरे से। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जल्दी में? तो पराठे बनाने के बाद मैंने यहाँ पर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर टिफ़िन पैक कर रही हूँ, तो मैंने भुजिया और 2 पराठे रखे हुए थे बेटी के टिफ़िन के लिए। तो देखिए हमारा दूध भी बॉईल होकर के रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी को दूध रोटी खाने के लिए दे दी हूँ और उसका बाल भी बांध रही थी। एक तरफ वो खा रही थी और मैं बाल भी बांध रही थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसको रेडी करना रहता है, इसीलिए उसको खाने के लिए दे दी और बाल भी बांध रही थी। और आज के नाश्ते में मैं बनाई थी घिउड़ा का भुजिया, तो हस्बैंड जी को घिउड़ा का भुजिया और रोटी दे रही हूँ। और Mama ya.
ये नहीं नहीं है अति वाला पाई है नेपाली पाई ले हाँ एक को पाई बहुत है जब नहीं है पाई फिर सामान नहीं दे नहीं दिखावे नहीं चाहिए नहीं हो तो बोल यार फोन में धरो उड़ा में पाई ना सन धरो और फिर दोनों इतना ज़्यादा मस्ती करने के बाद ये चले गए थे दुकान पर। तो ये जा रहे थे, कपड़ा लाए थे, वही वापस करने के लिए जा रहे थे। और देखिए मेरा बेटा उनको परेशान कर रहा है, मैं भी जाऊंगा। तो वो लेकर के मुझे दे रहे हैं और जल्दी से गेट लगा रहे हैं कि बाहर चला जाएगा। और यहाँ पर मैं आ गई थी, अपना पानी वगैरह ख़त्म करके ब्रश किया और उसके बाद बैठ गई थी। इसको नहाना भी था तो नहा करके इसको कपड़ा पहना रही हूँ कि बाद में ये मुझे कपड़ा धोने टाइम में बहुत परेशान करता रहता है। इसीलिए मैं उसको पहले ही नहा करके हटा दी कि वो मुझे परेशान नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिए कितना टोप भरा हुआ है कपड़े से। तो मुझे बहुत सारा कपड़ा धोना था तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी कपड़ा धोने के लिए। तो थोड़ा सा ही क्लिप मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो धुल करके कितना जल्दी रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं कपड़ा धुलने के बाद उसको फलहारने के लिए बोलते हैं हम उसको, पानी से साफ़ करने के लिए यहाँ पर मैं टब में पानी भर ली हूँ। और उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं कपड़ा को फैला करके निकाल रही हूँ, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी मेरे को काम ख़त्म करने के बाद फिर नहाना भी है और उसके बाद पूजा करके फिर क्या है लंच की तैयारी भी करनी है। तो देखिए इतने सारे कपड़े को मैंने फलहार करके रेडी कर लिया है। और उसके बाद मैं नहा करके आ गई थी। यहाँ पर क्रीम सब लगाया और बाल भी नहीं बांध पाती हूँ, पहले पूजा करती हूँ उसके बाद ही बाल बांधती हूँ। और क्रीम बिंदी यही सब सिंदूर करके बस मैं चली जाती हूँ। यहाँ पर थोड़ा पोज स्टाइल ये सब दे करके और चली जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो देखिए मेरा बेटा भी पीछे से देख रहा है कि क्या कर रही है मम्मी। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिपस्टिक भी लगाती हूँ और इसी में देख कर के लगाती हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रा सा भी नहीं करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, एक बच्चे के साथ वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कैसा लगता है मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने सारे भगवान जी को एक साइड रख करके पूरा अच्छे से चौकी को साफ़ किया। उसके बाद सारा चौकी को खसका करके इसको झाड़ा अच्छे से। ऐसे ही मैं पूजा डेली करती हूँ। और आज मैंने साड़ी पहना हुआ था, तो गर्मी है लेकिन मेरे पास साड़ी बहुत ज़्यादा रखी हुई है, इसीलिए मैं कभी कभी साड़ी भी पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी को अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर रख दिया है। सारे भगवान जी को मैं यहाँ पर कपड़े से साफ़ करती हूँ, उसके बाद जैसे रखा हुआ रहता है वैसे लगाती हूँ।
उसके बाद मैं यहाँ पर सभी भगवान जी के फ़ोटो को साफ़ करने के बाद ये मैं यहाँ पर रखती हूँ। अगरबत्ती का जो होता है वो गिरता है तो इसी पर रहता है, कपड़ा ख़राब नहीं होता है, इसीलिए रखती हूँ। और घंटी वगैरह धोने के बाद मैंने भोले बाबा जी को भी नहला दिया था। और यहाँ पर मैं चंदन घस रही हूँ हाथ पर पानी के साथ और सभी भगवान जी को लगाऊंगी। छोटे से छोटे फ़ोटो को भी मैं लगाती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर भोला बाबा जी को, नाग देवता जी को लगा रही हूँ। और मेरा बेटा देखिए, कहीं भी मैं काम करूँ तो मेरे साथ ही रहता है। और उसके बाद मैंने अपने बउआ को लगाया, इसके बाद मैंने खुद को भी लगाया। और यहाँ पर उसके बाद मैं सारा कुछ ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं अगरबत्ती जलाई। और इसके बाद पूरे घर में दिखाना रहता है, लेकिन कहाँ जाऊँ मैं ट्राइपॉड लेकर के, इतना कैसे सेट करूँ। और फिर मैं पूजा ख़त्म करने के बाद ही छत पर आ गई थी। कपड़ा धो कर के रखा हुआ था तो उसी को छत पर फैलाने के लिए आ गई थी। और देखिए मेरा बेटा डोल से निकाल निकाल कर के दे रहा है और मैं कपड़ा को फैला रही हूँ। और बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है तो जल्दी जल्दी मैं कर कर के घर पर जा रही थी। और यहाँ पर हवा भी चल रहा था, इसके लिए सारा कपड़ा में चिमटा लगा रही हूँ, नहीं तो सारा कपड़ा उड़ कर के नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो ये है पटुआ का साग, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। क्या बोतल पानी रखा हुआ है, मिट्टी के साथ रखा हुआ है। मिट्टी मिट्टी हाँ। बोतल धो रही है। दाई आई है। तो देख रहे हैं दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है मेरा बेटा। तो यहाँ पर मैं लंच के लिए चावल और दाल चढ़ा दी थी। उसके बाद चावल दाल बनने के बाद मैं यहाँ पर आलू और परवल की भुजिया बना रही थी, जो कि यहाँ पर मैं चला रही थी तो आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पर मैं बनाई थी, दाल नहीं बनाई थी, मैं भूल गई थी, यही साग बनाई थी। और यहाँ पर हमारा भुजिया भी प्रॉपर थोड़ा ही और होगा, रेडी हो गया है। तो फिर मैं साग को छौंका लगाने के लिए यहाँ पर मिर्चा और अजवाइन को डाल करके छौंका लगा रही हूँ। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो आप लोग कैसे छौंकते हैं बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी को खाने के लिए दे दिया था साग, आलू परवल की भुजिया। और तो दोस्तों यहाँ पर मैं बैठी हूँ ब्लाउज़ का हुक लगाने के लिए। ये वाला ब्लाउज़ मैंने स्टिच किया है, इसको कौन सा डिज़ाइन बोलते हैं आप लोग बताइएगा। मुझे जैसे पता है इसको मधुबाला डिज़ाइन बोला जाता है। दिखाती हूँ आप लोगों को, ये कुछ इस तरीके का है। पूरा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा है। और मैं अभी सो करके उठी हूँ तो देखिए कैसा हाल हुआ है मेरा। पसीना और गर्मी से परेशान है हम। यही डिज़ाइन है देखिए। और ये देखिए हमारा ब्लाउज का लटकन। बैक का भी देखिए, बैक में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ही है, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर डोरी दिया हुआ है। तो मैं ब्लाउज़ को हुक लगाने के बाद यहाँ पर आ गई थी। जो खाना बनाया था वो बर्तन सारा पड़ा हुआ था, तो खाना ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर बर्तन धोने के लिए आ गई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कब सो करके उठी। मैं यहाँ दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा देर के लिए आराम करने गई थी तो नींद आ गया था, वही मैं बता रही थी। और हुक लगाया मैंने ब्लाउज़ का,
और उसके बाद इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं, देखिए पूरा सिंक भरा हुआ है। तो सारे बर्तन को मांज करके यहाँ पर मैं धुल करके इसी में कढ़ाई में सारा बर्तन को रख रही हूँ। और पूरा दिन में इतना ज़्यादा काम हो जाता है, आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा काम होता होगा और गांव घर में तो और भी हो जाता है। वैसे मैं बाहर का कोई काम नहीं करती हूँ, जैसे घास भूसा ये सब। और यहाँ पर हमारा बर्तन प्रॉपर धुल करके रेडी हो गया है और इसी काले वाले टब में मैं सारा बर्तन को रखती हूँ। तो उसको भी मैं धुल रही हूँ और उसमें से भी जो बर्तन निकले हैं उसको भी अच्छे से धुल करके फिर से रख दूँगी। और उसके बाद कितना टाइम हो गया था, अभी 3:30 बज गए थे और मेरा बर्तन वगैरह धुल करके मैंने सारा कुछ रेडी करने के बाद यहाँ पर मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और सिंक को धुलने के बाद मैं यहाँ पर सारा सिंक को अच्छे से धुलने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। शाम हो गया था, तो शाम का दिया दिखाने के लिए, तभी शाम नहीं हुआ था, मतलब शाम के टाइम में मैं यहाँ पर दिया दिखाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने दिया जलाया। एक मैं आगे में रखती हूँ, मैंने बताया हुआ था आपको, एक मैं गेट के पास रखती हूँ आगे में और एक मैं भगवान जी के पास रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक दिया जला करके भगवान जी के पास रख दिया और एक दिया से मैं भगवान जी को आरती दिखा रही हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह ब्लॉग, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।